नमस्कार दोस्तों मंगल का कन्या राशि में गोचर 29 जुलाई से 15 सितंबर तक शुरू हो चुका है। 10-12 दिन हो चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मेष राशि के लिए ये आने वाला कालखंड कैसा रहेगा इसके बारे में जान लिया था, मगर किसी निजी कारणों की वजह से बाकी के राशियों के लिए मंगल का कन्या राशि में होने वाले गोचर के असर के बारे में जो वीडियो मैं देने वाला था उसमें थोड़ी दिक्कतें आ गई थी। मुझे पता है कि अब इस बात का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वैसे भी 10-12 दिन बीत चुके हैं मंगल का कन्या राशि में गोचर शुरू होने के बाद। भी मैंने सोचा कि वीडियो बना लिया है, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, इन 5 राशियों के लिए वैसे भी बचा हुआ एक महीने का जो कालखंड है 15 सितंबर तक मंगल का कन्या में गोचर तो जारी रहेगा। तो इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जान लेंगे। और अगर आप चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएंगे तो हर एक राशि के लिए इन दिनों में अगर कोई समस्या आती है तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, इसके बारे में मैंने विस्तृत जानकारी भी दी है। तो दोस्तों आइए एक एक करके जानते हैं वृषभ से लेकर कन्या राशि तक मंगल का कन्या राशि में जो गोचर भ्रमण हो रहा है उसका क्या असर होगा। अब बात करेंगे वृष लग्न या वृष राशि के बारे में। वृष राशि में मंगल पंचम भाव से गोचर करेंगे। वृष राशि में गुरु और शुक्र धन भाव में है, सूर्य और बुध तृतीय भाव में है, राहु दशम भाव में और शनि एकादश भाव में। देखिए, पंचम भाव में मंगल का गोचर कन्या राशि में होने के कारण, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि शिक्षा या पढ़ाई में से ध्यान थोड़ा सा हिलना, वो जो माइंड फोकस होना चाहिए उसमें कुछ बाधाएं उत्पन्न होना, या पढ़ाई में कोई ना कोई कठिनाई या समस्या पैदा होना या रुकावटें पैदा होना, ऐसी बातें हो सकती है। अगर आप कोई काम कर रहे हो, उस काम से लेके आपका जो भी प्लानिंग रहेगा, जो नियोजन रहेगा, उस नियोजन में कुछ बाधा उत्पन्न होना, वो आपको बंद करने की नौबत आना और फिर से दोबारा उसको रिकनेक्ट करना या चालू करना, ये बातें हो सकती है। नज़दीक दूरी की यात्राओं में बाधाएं उत्पन्न होना, ये हो सकता है, क्योंकि बुध जो है वो बकरी चलेंगे 11 अगस्त तक और 3rd हाउस में से चलेंगे, तो और सूर्य भी वहाँ पर है, तो आपको कान के बारे में या अपना जो रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम है उसके बारे में कुछ तकलीफें भी आ सकती है। इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। अष्टमेश गुरु धन भाव से अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, राहु के नक्षत्र में है और राहु गुरु के नक्षत्र में है। धन भाव जो कि अपना धन प्राप्ति का भाव है, अगर आप किसी कंपनी में या किसी भी सेक्टर में आप अगर काम कर रहे हो तो इन दिनों में काम का प्रेशर आपके ऊपर जैसा रहेगा उसके साथ साथ आपकी आमदनी भी बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि शुक्र 6ठे भाव का स्वामी है, लग्नेश है और धन भाव में गुरु के साथ बैठा है। अगर आप कहीं पे काम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो तो इन दिनों में आपको काम मिल भी सकता है। और अगर आप ऑलरेडी किसी कंपनी में या किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो तो आपके प्रमोशन के भी चांसेस है, क्योंकि गुरु और राहु एक दूसरे के नक्षत्र में होने के साथ साथ एक दूसरे की दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही है, तो इसलिए ऐसा आपको फायदा उसका मिल भी सकता है। दूसरी बात यह है, क्योंकि पंचम भाव तो पेट का जो ऊपरी हिस्सा है, आते हैं,
तो उनको लेकर कोई तकलीफ होना, पेट में दर्द होना, क्योंकि मंगल और शनि की एक दूसरे के ऊपर दृष्टि है, तो इन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। किसी चीज़ को लेकर जो अड़ा हुआ आपका अगर कोई काम हो तो काम भी आपका हो सकता है, वो काम को गति प्राप्त हो सकती है, ऐसा भी आप महसूस कर सकते हो। बाकी वृष राशि के लिए फिलहाल मंगल का जो भ्रमण है वो ज़्यादा तकलीफ देह नहीं है, इससे ज़्यादा उनको ज़्यादा फायदे ही मिलने की यहाँ पर जो परिणाम है वो दिखाई दे रहे हैं। एक चीज़ है, क्योंकि अष्टमेश गुरु जब मार्ग स्थान में धन भाव में जाता है तो फिजिकल चीज़ों में कोई ना कोई तकलीफें पैदा कर सकता है, क्योंकि अगर आप पहले से ही आपका जो बॉडी वेट है वो ज़्यादा है बचपन से लेकर अभी तक, और आप उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हो, तो इन दिनों में उसको लेकर आपको सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि गुरु जो है वो जैसा धन में बढ़ोतरी करेगा, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि दशमेश के नक्षत्र में है इसलिए, वैसे ही कुछ फिजिकल बारे में वो कुछ तकलीफें भी पैदा कर सकता है, जैसे कि थायराइड या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। तो इन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान देके चलना है। बाकी ओवरऑल वृष राशि या वृष लग्न के जातकों के लिए मंगल का गोचर भ्रमण उतना तकलीफ देह नहीं है। जो चीज़ें बताई गई है अगर आप उसके ऊपर ध्यान देके चलेंगे तो ये 29 जुलाई से 15 सितंबर तक का कालखंड वृष राशि या लग्न वालों के लिए बहुत बढ़िया ही रहेगा। अब जानते हैं मिथुन लग्न या मिथुन राशि के बारे में। लग्नेश धन भाव में वक्री होकर चला गया है, कर्क राशि में पीड़ित है। मंगल का चतुर्थ भाव से गोचर में कन्या राशि में भ्रमण चलेगा। शनि और चंद्रमा का समसप्तक योग है, क्योंकि कर्म भाव में शनि महाराज वक्री चल रहे हैं और मंगल के साथ उनका दृष्टिपात हो रहा है। तो ऐसे में लग्नेश का धन भाव में वक्री होके चले जाना और वो भी पीड़ित अवस्था में, तो ये दर्शाता है कि आप काम तो करेंगे, मेहनत तो ज़्यादा करेंगे, उससे धन अर्जित भी करेंगे, मगर उस अर्जित किए हुए धन में से बहुत सा धन आपको किसी ऐसे चीज़ों में आपको व्यय करना पड़ेगा, यानी कि धन रुकेगा नहीं। इन दिनों में आप देख सकेंगे लग्नेश धन भाव में जब पीड़ित होता है तो धन भाव मार्ग स्थान भी कहलाता है, और ऐसे में हेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ें, वाणी समस्या, जैसे मुंह में कुछ न कुछ छाले या मुंह को कुछ न कुछ तकलीफ होना, अपना जो यूसोफेगस है, गले का जो पोर्शन है, उस बारे में आपको फिजिक में तकलीफ होना, तो इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव में है और मंगल की जो पहली दृष्टि है वो सप्तम भाव पर चली जाती है, तो ऐसे में अपना जो स्पाउस होगा, यानी कि आपके लाइफ में आपका जो जीवन साथी होगा, तो उसके साथ या आपके जो पार्टनर्स होंगे, आप जहाँ कुछ भी काम कर रहे होंगे, अगर आप व्यवसाय में हो तो आपके व्यवसाय में आने वाले आपके पार्टनर होंगे या अपने फैमिली मेम्बर्स होंगे, या आप जिन जिन लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे होंगे तो उनके साथ का जो तालमेल है वो गणित आपका बिगड़ सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ हो तो उसके बारे में बोलते वक्त आपको सोच समझकर बोलने की आवश्यकता है। अगर कोई निर्णय करना हो, किसी महत्वपूर्ण काम को अंजाम देना हो, तो जब तक उस काम के बारे में आप पूरी तरह जानकारी ना लो तब तक वो काम आपको नहीं करना चाहिए। एक चीज़ अच्छी है, देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य यानी कि शुक्र आपके लगन के स्थान पर विराजमान है,
जो कि गुरु आपके सप्तम और दशम भाव दोनों कर्म स्थानों का अधिपति है और पंचमेश के साथ वहां पर बैठे हैं, जो कि एक कोण स्थान का एक स्वामी है। तो ऐसे में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएंगी, मगर गुरु महाराज आपको ठीक तरह से उन चीज़ों में से निकलने के लिए मार्ग भी दिखाएंगे। अगर आप कुछ अच्छे अच्छे उपाय कर लेते हो तो ऐसे में कोई भी चाहे कठिनाई आए, उसमें से आपको मार्ग आपका निकल सकता है। अगर आप कुछ संपत्तियां खरीदना चाहते हो या अगर अचल संपत्ति में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन आपका अच्छा या बुरा वक्त देखकर आप उसको अंजाम दे सकते हो। मगर जैसा मैंने पहले बोला, क्योंकि धन और संपत्ति के घर में बुध जब वक्री होकर और कर्क राशि में पीड़ित होकर चले गए हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई गलत निर्णय लेकर आपको बाद में पछताना पड़े। इसलिए आपको इस चीज़ों से अगर आप परहेज करें तो ही अच्छा है। यह समय निकल जाने दीजिए और अगर आप चाहें तो बाद में इसके बारे में निर्णय कर सकते हैं। चतुर्थ भाव जो कि अपने माता का है, जैसे मैंने पहले बताया है, तो माता के स्वास्थ्य का इन दिनों में आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अपना खुद का भी चेस्ट इन्फेक्शन या ऐसी चीज़ों के बारे में आपको खुद को भी उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव में मंगल, ये दोनों थोड़े से पीड़ित हो गए हैं। तो इसलिए आपको इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को ध्यानपूर्वक करना चाहिए। फिलहाल मिथुन राशि के लिए उतना भी बुरा वक्त नहीं है। ये आने वाला 29 जुलाई और 15 सितंबर तक का कालखंड, यही इसका निचोड़ निकलता है। अब बात करेंगे कर्क राशि की, कर्क लग्न या कर्क राशि। देखिए, कर्क लग्न या राशि के लिए मंगल वैसे भी कारक ग्रह माना जाता है, क्योंकि कर्क राशि के दशम भाव में मंगल की अपनी एक स्वराशि और दूसरी पंचम भाव में उसके अपनी दूसरी स्वराशि, जो कि कोण स्थान है कुंडली का। तो इसीलिए मंगल अगर कन्या राशि में यानी कि कर्क राशि या लग्न के पराक्रम स्थान से अगर जब गुजरते हैं तो वो निश्चित ही अच्छा ही करेंगे। हाँ, किसी चीज़ को लेकर थोड़ी सी अड़चन या कठिनाई पैदा भी कर सकते हैं, लेकिन कारक होने के कारण उसको मार्ग भी वो सुझाएंगे। तो कर्क राशि के जातकों के लिए इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत ज़्यादा करेंगे या आपको करनी पड़ेगी। अगर अवसर आए, सामने दिखाई दिए और अगर आप फिर भी कोशिश ना करें तो वैसे तो अपने आप सब कुछ होने वाला है नहीं। तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और उसका फल आपको निश्चित तौर पे आपको मिलने वाला है। फिलहाल कुछ दिनों के लिए बुध का जो भ्रमण है वो थोड़ा खराब चल रहा है, क्योंकि तृतीय भाव का मेहनत जहाँ से हम देखते हैं उसका और व्यय भाव का स्वामी बुध वक्री होके चला गया है आपके कुंडली के प्रथम भाव में और सूर्य के साथ। सूर्य हालांकि धनेश है, लेकिन बुध का वक्री होने के कारण कभी कभी मौका सामने आएगा, मगर आपने अगर उसके तरफ गंभीरता से नहीं लिया तो हाथ से चला भी जा सकता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। यात्राएं होगी, छोटी मोटी यात्राएं आपकी होगी। दूर की यात्राओं में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। वक्त ज़्यादा लगे, बीच में कोई समस्या अचानक से आ पड़े लंबी दूरी की यात्रा में खास करके, तो उसकी तरफ आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उस बारे में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। गुरु और शुक्र दोनों शुभ ग्रह होके 12वें भाव से भ्रमण कर रहे हैं इन दिनों में। गुरु छठे भाव का स्वामी है, अपने घर को देख भी रहा है और भाग्येश भी है, और भाग्येश का व्यय भाव में चले जाना और वो भी दैत्य गुरु शुक्र के साथ, ये थोड़ा सा एक वीक पॉइंट बन जाता है।
क्योंकि आप जो मेहनत करेंगे तो उस मेहनत का फल तो मिलेगा, मगर कुछ परसेंट उसमें से रह भी जाएगा, ऐसा हो सकता है। मगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो गुरु की पहली दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में, अगली दृष्टि उनकी छठे घर में और आखिरी दृष्टि अष्टम भाव पे जाती है। तो इस वजह से चतुर्थ, छठे और अष्टम भाव से मिलने वाले फलों में गुरु वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि वो भाग्येश भी है। अगर आप किसी चीज को लेकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया समय है। चाहे वो जमीन, जायदाद, फ्लैट या कोई अचल संपत्ति, अगर इन बारे में आप नए से कुछ करना चाहते हो तो अच्छा मुहूर्त और अच्छा दिन, अच्छा समय, अच्छा नक्षत्र, ये सब पंचांग देख के आप कर सकते हो। आपके रुके हुए काम अब तक के अगर इन मामलों के बारे में हो तो वो मार्ग उसको मिल जाएगा और वो पूरे भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य इन दिनों ठीक ठाक ही रहने वाला है। बुध वक्री होने के कारण और छठे तीसरे घर का स्वामी होने के कारण और वहां पर मंगल देव होने के कारण थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कमर में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, कान की समस्याएं, ऐसी छोटी मोटी चीजें आपको बीच बीच में तकलीफ दे सकती है, तो इसके तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। ओवरऑल कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए ये 29 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक का कालखंड बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि कर्क राशि को फिलहाल ना 7.5 है ना ढैया चल रही है, इसलिए ये समय उनके लिए बेहतर रहे। अब जानेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि में मंगल का भ्रमण धन भाव से हो रहा है। अष्टम भाव में शनि है। मंगल और शनि का समसप्तक योग है। मंगल जो कि चतुर्थेश और भाग्येश है, ऐसे में चतुर्थेश और भाग्येश का धन भाव में आना एक तरफ से तो अच्छा है। आपको भाग्य के द्वार वो खोलेगा, धन प्राप्ति भी होगी। मगर जैसे एक तरफ धन के बारे में आपको अच्छा लाभ मिलने की उपलब्धियां हासिल होगी, उसी तरह आपको जीवन में कुछ कुछ कठिनाइयां भी आने वाली है, क्योंकि धन भाव ये मारक भाव भी होता है और मारक भाव होने के कारण आपके काम में अड़चने आना, उसमें कुछ न कुछ दिक्कतें पैदा होना, तो ये बातें हो सकती है क्योंकि शनि की मंगल पे दृष्टि है। सिंह राशि का जो स्वामी है, प्रथम भाव का स्वामी सूर्य, वो 12वें भाव में व्यय भाव में चला गया है। लग्नेश का व्यय भाव में जाना, ज़्यादा संघर्ष करना पड़ना, ज़्यादा मेहनत करने की आपको मजबूर करना, ये स्थिति पैदा हो सकती है। उसके साथ साथ धन भाव का स्वामी वक्री होकर 12वें भाव में चला जाना, ये इस बात का संकेत है कि आप धन तो कमाएंगे मगर वो व्यय भी होता रहेगा। कभी कभार तो बहुत ज़्यादा धन हानि के योग आपके जीवन में इस कालखंड में आ सकते हैं। इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शनि अष्टम में चल रहे हैं, मंगल की दृष्टि उनके ऊपर है। तो ऐसे में गले से संबंधित कुछ तकलीफ होना, मुंह से संबंधित कुछ न कुछ आपको तकलीफ पैदा होना, दांतों से समस्या होना, जो आपका दाहिना नेत्र है उसके बारे में आपको कुछ न कुछ तकलीफें पैदा होना, जैसे कि आंखों में जलन, आंख से पानी निकलना या आपको कुछ लगना, तो इस बारे में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आप पब्लिक प्लेस में जहाँ कहीं भी आ जा रहे होंगे, तब कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो आप, तो आपको सजग रहना होगा। मतलब आजू बाजू की जो परिस्थिति है उसके बारे में आपको ध्यानपूर्वक सोच समझकर आपको सारी चीज़ों को करना है, वरना आपको कुछ तकलीफ हो सकती है, लग सकता है, आपका एक्सीडेंट जैसी दुर्घटना आपके बारे में हो सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
गुरु और शुक्र हालांकि लाभ भाव में है, मगर लाभ भाव उपचय स्थानों में से भी एक है, त्रिषड़ा स्थानों में से भी एक है। कोन स्थान का स्वामी गुरु और अष्टमेश होकर लाभ भाव में तृतीयेश और कर्म स्थान के स्वामी के साथ उधर बैठा हुआ है। तो इसलिए मैंने बोला कि आपके काम के माध्यम से आप धन तो कमाएंगे, मगर इन दिनों में ऐसी कुछ न कुछ बातें सामने निकल के आएगी जिसके लिए आपको धन की हानि भी हो सकती है। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। बाकी हेल्थ रिलेटेड अगर आप बोलेंगे तो अगर आप पहले से कुछ चीजों के बारे में तकलीफ आपको हो रही हो तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लग्नेश 12वें घर में आपको हॉस्पिटल में जाना, किसी चीज के लिए मेडिकेशन करने की नौबत आपके ऊपर आना, ये सब चीजें दिखाता है। लाभेश बुध और धन भाव का स्वामी होकर 12वें घर में वक्र अवस्था में, तो 29 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक का जो समय है, इस समय के कालखंड में धन से लेकर आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी। दूसरा, अगर कोई आपका डॉक्यूमेंटेशन हो, कागजात हो और उनसे संबंधित अगर कोई आप काम कर रहे हो तो वो काम आगे उसको जो गति प्राप्त होनी चाहिए उसमें रुकावटें पैदा हो सकती है। आपके महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब होंगे वो आपको संभल कर रखने चाहिए, वरना वो गुम हो सकते हैं। उसको कुछ उसके बारे में आपको समस्या भी पैदा हो सकती है। पैर का जो निचला हिस्सा है उस हिस्से में तकलीफें होना, नसों के बारे में आपको तकलीफें होना, ऐसी समस्याएं 29 जुलाई से 15 सितंबर तक के कालखंड में, और उसमें भी ज़्यादा 11-12 अगस्त तक आपको थोड़ी ज़्यादा समस्या आपके लिए पैदा कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सिंह राशि या लग्न वालों के लिए ये मिला जुला असर मंगल के कन्या राशि के गोचर भ्रमण का रहेगा। अब बात करेंगे कन्या लग्न या कन्या राशि वालों की। कन्या के लिए मंगल का गोचर भ्रमण अपने उनके खुद के प्रथम भाव से हो रहा है 29 जुलाई से 15 सितंबर तक। सप्तम भाव में वक्री शनि चल रहे हैं। तो ऐसे में कर्म भाव का स्वामी और लग्नेश बुध लाभ भाव में वक्री होकर 11 अगस्त तक, जब तक वो वक्री रहेंगे, सूर्य के साथ लाभ भाव में रहेंगे। और कन्या वालों के लिए सूर्य व्ययश है। लग्नेश और कर्म स्थान के भाव के स्वामी का वक्री होकर व्ययश के साथ लाभ भाव में स्थापित होना, तो आपको काम के बारे में या किसी चीज का लाभ होने के बारे में समस्या पैदा कर सकता है। चाहे वो काम के बारे में हो, चाहे वो धन के बारे में हो, चाहे वो और अन्य किसी चीज के बारे में हो। तो ये चीजें हो सकती है। लग्नेश लाभ भाव में और वो खराब स्थिति में आपके मतलब काम जहां काम कर रहे हो वहां आपके ऊपर काम का प्रेशर बढ़ सकता है, आपका डिमोलिशन हो सकता है, आपके ऊपर जानबूझकर प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है, या अपने आप वहां ऐसी स्थिति पैदा हो कि काम का सारा प्रेशर आपको हैंडल करना पड़े, और फिर भी अगर आप वो कर भी रहे होंगे तो उसका श्रेय जो है वो आपको नहीं मिलने वाला है। कोई ऐसे व्यक्ति आपको सलाह देने के लिए आपके जीवन में इन दिनों में आ सकते हैं, तो उनके सलाह पर अमल करने से पहले आपको 100 बार सोचना पड़ेगा। सर में तकलीफ, सर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, एसिडिटी के बारे में आपको कुछ न कुछ तकलीफें होना, इसके साथ ही आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है
उससे जुड़ी हुई जो मसल्स, नसें या जो स्पाइनल कॉर्ड का जो हिस्सा है, तो उन चीज़ों के बारे में आपको तकलीफ़ें पैदा हो सकती है। इसका आपको ध्यान रखना है। खास करके अपने घुटनों से लेके एड़ी तक का जो पोर्शन है, उस चीज़ के पोर्शन के बारे में, कमर से नीचे का जो भाग है, वहाँ जो नसें गई हुई है, उन चीज़ों के बारे में या मसल्स के बारे में आपको तकलीफ़ें भी हो सकती है। मंगल क्योंकि पराक्रम स्थान के स्वामी है कन्या, लगन या राशि के लिए, और अष्टमेश भी है, और अष्टमेश का और पराक्रम या मेहनत दर्शाने वाले घर के स्वामी का लगन भाव में जाना, आपकी जो की हुई मेहनत है उसके ऊपर पानी फेर जाए, ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। या ऐसा हो सकता है आप 100% मेहनत करोगे, लेकिन उसका जो आउटपुट है तो वो उतना आपको मिलने में थोड़ी कठिनाई महसूस हो सकती है, खास करके इन दिनों में। गुरु और शुक्र का जो भ्रमण है, गुरु चतुर्थेश और सप्तमेश भी है, लेकिन मिथुन की राशि में गुरु की फल देने की जो क्षमता है, और चूंकि अभी शुक्र भी वहां पर आ गए हैं, तो भाग्येश के साथ चतुर्थ और सप्तमेश भाव का कर्म स्थान में जाना, एक तरफ से तो आपको मान सम्मान, आपको प्रमोशन, इन चीजों के बारे में अच्छे संकेत भी मिलेंगे। ये सब कुछ तो होगा, लेकिन उसके साथ ही क्योंकि शुक्र धनेश भी है और भाग्येश भी है, और धनेश और भाग्य स्थान के स्वामी का चतुर्थेश और सप्तमेश के साथ कर्म के स्थान पर विराजमान होना, ये एक तरफ से आपको बहुत कुछ दिलाएगा। आपकी बहुत सारी आशा आकांक्षाएं ये भी आप पूरी भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सब चीजें करते हुए आप जितनी मेहनत करोगे, वो फल मिलने में थोड़ी सी कसर बाकी रह भी सकती है। मगर कोई बात नहीं, हमें मेहनत तो करनी ही है। तो कन्या राशि के लिए अच्छा असर ज्यादा रहेगा और बुरा असर थोड़ा कम रहेगा।